जय हिंद। आपका फिर स्वागत है ऑनलाइन क्लास बाय बड़को रेस में। आज हम देखेंगे मिट्टी के बारे में कि भाई मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का क्या महत्व है, ठीक है, मिट्टी का क्या वर्गीकरण है, वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, देखिए मिट्टी क्या है। मिट्टी जो है वो एक प्राकृतिक पिंड है, जानते हैं ना, प्राकृतिक है। और ये जो है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सोइल, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में सोइल बोला जाता है, जो कि सोलम शब्द उसके भाषा के लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया। या मिट्टी को अंग्रेजी में हम सोइल बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से। मिट्टी का निर्माण क्या हो गया, चट्टानों के टूटने से हुआ है। और आगे चलो, पृथ्वी की ऊपरी परत जो पोषक तत्वों और खनिजों से भरपूर है, ठीक है ना। भाई मिट्टी जो है इसका अंग्रेजी नाम सोइल है, जो लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है और इसमें पौधे या अन्य रूप भी विकसित या समृद्ध होते हैं। मिट्टी के अंदर पौधे के रूप या अवशेष है ना, या पशुओं के अवशेष भी इसमें मिक्स होते हैं, ऐसा अपन मान सकते हैं, है ना। और ये ऊपरी परत होती है, ये पोषक तत्व होते हैं ना, जो हमने पढ़े थे 17 पौधों को बढ़ने के लिए 17 पोषक तत्व, ये इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है। देखिए अब मिट्टी के अवयव वो देखें कि मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। मिट्टी के अवयव, ठीक, जैसे कार्बनिक पदार्थ ये होता है 5%। कार्बनिक पदार्थ मतलब खाद और उर्वरक अपने पढ़े थे ना पिछले वीडियो में, ठीक। मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 5%। खनिज कितने होते हैं, 45%। पानी होता है 25% और हवा होती है भी 25%, ठीक है ना। हवा पानी 25, खनिज जो है वो 45 और कार्बनिक पदार्थ जो है वो 5% मिट्टी में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब मिट्टी का महत्व क्या है, क्या क्या महत्व है मिट्टी के, ठीक है। पहला महत्व क्या होता है, ये पोषक तत्व प्रदान करती है पौधों को। मिट्टी जो है वो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। दूसरा है ये पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक। और अगला है ये लंबे समय तक नमी को अपने अंदर अवशोषित करके रखती है। बहुत लंबे समय तक मिट्टी जो है वो नमी को अपने अंदर समाहित करके रख लेती है, ठीक है ना। और आगे आता है ये पौधों की जड़ों को पकड़ के रखती है, ठीक है। पौधों की बढ़ती हुई पौधों की जड़ों को ये पकड़ के रखती है, जिससे पौधे जो है बढ़ने में सहायक होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव और स्थूल जीवों को स्थान प्रदान भी करती है रहने के लिए। देखा होगा बहुत सारे जीव हैं, बहुत से छोटे जीव हैं, या उनसे जो बड़े जीव उनके लिए ये सहारा देती है, रहने के लिए, घर बनाने के लिए स्थान देती है। और ये किसी भी देश का एक सबसे बड़ा प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक। अब मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है वो देखें। मिट्टी के क्या क्या प्रकार हैं, जैसे काली मिट्टी देखी होगी। काली मिट्टी जो रंग होता है ना काला, ये होता है क्ले ह्यूमस के कारण मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक। काली मिट्टी का जो रंग है वो क्ले ह्यूमस के कारण मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। और काली मिट्टी में क्या है, सिंचाई के बाद दरारें पड़ जाती हैं, अधिकतर देखा होगा आपने। काली मिट्टी में अभी आपने पानी दिया हुआ है और सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ेंगी, तो वो पड़ती है मोंट मोरिनोलाइट का, ठीक। उसके अंदर मोंट मोरिनोलाइट भी होता है, जिस कारण मिट्टी में दरारें पड़ती हैं। और इसमें हम फसल क्या लगा सकते हैं, कपास, सोयाबीन और गन्ना। काली मिट्टी की अच्छी फसल कौन सी है, कपास, सोयाबीन और गन्ना की खेती इसके लिए अच्छी होती है। इसमें क्या क्या अधिक मात्रा में होता है, काली मिट्टी में पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम काली मिट्टी में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की, ठीक। आगे लाल मिट्टी, ठीक। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। इस कारण फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है, ठीक। इसमें
क्लोरिनाइट पाया जाता है, जिसके कारण फास्फोरस फिक्सेशन होता है। इसमें मोनोमोइलाइट के कारण दरारें पड़ रही थी, इससे पाया जाता है क्या क्लोरिनाइट, जिसके कारण फास्फोरस का फिक्सेशन होता है। ठीक, फसल धान गेहूं और दालों वाली फसलें हम इसमें उगा सकते हैं, ठीक है ना। और कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, चूना की और ह्यूमस की। ह्यूमस की कमी, यहाँ कमी ह्यूमस की, और इसमें क्या है? ह्यूमस कारण, इस कारण काला होता है। ठीक, आगे लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण कब होता है? अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, और इसमें भी क्लोरिनाइट पाया जाता है। ठीक, कहाँ था क्लोरिनाइट अपना? इसमें था, ठीक है ना, इसमें लाल मिट्टी में। और इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी में भी क्लोरिनाइट पाया जाता है। फसलें हम चाय, कॉफी और रबड़ इसमें अच्छी उगा सकते हैं। ठीक, कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, चूना की और पोटास, मैग्नीशियम, ठीक है ना। कमी हो गई। सर्वाधिक लीचिंग इसी मिट्टी में होता है, पानी तक, है ना। सर्वाधिक लीचिंग इसी मिट्टी का होता है, और पानी धारण करने की क्षमता भी इसमें कम होती है, पानी को ज़्यादा तक सोख के नहीं रख सकती। आगे आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों के तलछट के जमाव पे। देखा है आपने, जहाँ पे गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों के जो किनारे होते हैं ना, वहाँ पे जो मिट्टी बह के आती है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। फसलें कौन सी कर सकते हैं हम? बागवानी की फसलें। बागवानी फसलें मतलब सब्जियों की खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती हम इसमें कर सकते हैं, बागवानी वाली फसलें। और ये जो है ये बहुत ही उत्पादक मिट्टी होती है, ये अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसका पीएच मान होता है 6.5 से 8.4 के बीच में इस मिट्टी का पीएच मान होता है। ठीक, रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक, इसका निर्माण होता है कम वर्षा वाले स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका पीएच अधिक होने के कारण उत्पादन ज़्यादा नहीं दे पाता है। इसका पीएच मान क्या होगा? अधिक होगा, इसी कारण इसका जो उत्पादन है वो इस मिट्टी में अच्छा नहीं हो पाता है। कितना होगा पीएच मान इनका? 7.6 से 8.4 के बीच में, ठीक है। और फसलें हम इसमें लगा सकते हैं जौ की फसल की हम इसमें खेती कर सकते हैं। ठीक, वन और पहाड़ी मिट्टी। अब ये वन पहाड़ी या तो पथरीली होगी, ऊंची नीची होगी, है ना, या बंजर भूमि होगी, ऐसी हो सकती है ये। और इसमें हम फसल लगाते हैं जंगली फसलें हैं, और इसमें पाया जाता है ओ हॉरिजन। जंगली भूमि है, वन पहाड़ वाली भूमि, इसमें क्या होगा? ऊंची नीची होगी, ठीक है, पथरीली होगी या अनुपजाऊ मिट्टी हो सकती है, ठीक है। फसल क्या लगा लेंगे हम इसमें? जंगल वाली जो फसल होती है वो लगा लेंगे। ओ हॉरिजन इसमें पाया जाता है, क्या होता है? पत्तियां, पेड़ हैं बहुत सारे जंगलों में, वो पत्तियां गिरती हैं, ऊपर एक लेयर बना लेती है ना, वो फिर अपघटित हो जाती है फिर से, तो वही बनता है ओ हॉरिजन। तो इसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। पीट और दलदली मिट्टी, ठीक है ना, ये प्रकृति में अम्लीय और रंग में काली होती है। इसका रंग भी काला होता है और ये अम्लीय होती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। फसल क्या है इसकी? धान। इसमें हम धान की खेती को कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।